कल्पना करो, तुम हर दिन मेहनत करते हो, फिर भी ज़िंदगी बदलती नहीं। लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और एक दिन तुम खुद से पूछते हो, क्या तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है? अगर तुम्हारे मन में भी कभी यह सवाल आया है, तो आज ही यह कहानी तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता था, लेकिन बुद्ध के इस वाक़या ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी सीख तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1। दुखी आदमी। बहुत समय पहले ही बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास खाने को था, रहने को था, शरीर स्वस्थ थी, फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था। जब किसी को नई बैलगाड़ी मिलती तो उसे अपनी गरीबी याद आ जाती। जब कोई सम्मान पाता तो उसे अपनी असफलता दिखाई देती। जब कोई सफल होता तो उसे अपनी किस्मत को कोसने का मौका मिल जाता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई शिकायत करना, भगवान से, समाज से, परिस्थितियों से और सबसे ज़्यादा अपनी किस्मत से। बुद्ध से मिलने का निर्णय एक दिन उसने सुना। अध्याय 2। बुद्ध से मिलने का निर्णय। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के नगर में आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं, जो भी बुद्ध से मिलता है उसका जीवन सही मार्ग मिल जाता है। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के सामने पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, असफल हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूँ? अध्याय 3। बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक प्रश्न पूछा, अगर कोई तुम्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्रा दे तो क्या आप अपनी आंखें बेच दोगे? आदमी चौंक गया। नहीं, आंखें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। अगर 50 लाख मिले तो क्या आप अपने हाथ बेच दोगे? कभी नहीं। अगर करोड़ों मिले तो क्या आप अपने पैर दे दोगे? नहीं। अध्याय 4। सबसे बड़ा सत्य। बुद्ध ने कहा, जिस इंसान की आंखों की कीमत करोड़ों में हो, उसके हाथ अनमोल हो, उसके पैर अनमोल हो, उसका दिमाग अनमोल हो, वह खुद को गरीब कैसे कह सकता है? आदमी स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने अपनी कीमतों की जगह अपनी शक्तियों को देखा। उसे समझ आया, वह गरीब नहीं था, वह अपनी संपत्ति को पहचान नहीं पाया था। अध्याय 5। असली गरीबी। बुद्ध बोले, सुनो, असली गरीबी धन की कमी नहीं है, असली गरीबी सोच की कमी है। कई लोग करोड़पति होते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, और कई लोग साधारण होते हैं फिर भी संतुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की स्थिति से होती है। अध्याय 6। दूसरा सबक। बुद्ध ने अपने पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, इस विशाल पेड़ को देखो, क्या यह हमेशा इतना बड़ा था? आदमी बोला, नहीं, कभी कभी यह छोटा सा बीज रहा होगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल, हर बड़ी सफलता एक छोटे कदम से शुरू होती है, लेकिन अधिकांश लोग बीज के बोने के बाद अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। अध्याय 7। धैर्य की शक्ति। बुद्ध बोले, नहीं, चट्टानों को ताकत से नहीं, लगातार बहने से काटती है। सफलता भी ऐसे ही मिलती है, एक दिन से नहीं, एक महीने से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास से। जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है, आखिर में वही जीतता है। अध्याय 8। सबसे बड़ी गलती। बुद्ध ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है, जानते हो? आदमी ने फिर सिर हिलाया। बुद्ध बोले, लोग अपने सपनों से ज़्यादा अपने डर पर विश्वास करते हैं। वह सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं असफल हो जाऊँगा, और यही विचार उनकी सबसे बड़ी जेल बन जाता है।
अध्याय 9 जीवन बदलने वाला मंत्र। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो 3 बातें याद रखना। पहली, जो बदल सकते हो उसे बदलो। दूसरी, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। तीसरी, दोनों में अंतर समझने की बुद्धि विकसित करो। यही आंतरिक शक्ति है, यह मानसिक स्वतंत्रता है। अध्याय 10 आदमी का परिवर्तन। उस दिन के बाद उस आदमी ने शिकायत करना छोड़ दिया। अध्याय 10 आदमी का परिवर्तन। उस दिन के बाद उस आदमी ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने तुलना करना छोड़ दिया। उसने दूसरों को दोष देना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने में लगा दिया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं, उसकी सोच बदल गई थी। सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या शायद पैसा नहीं है, शायद अवसरों का भी नहीं है। शायद समस्या सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी ताकत भूल चुके हो। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है, तुम्हारे पास सपने हैं और विश्वास करो, इतना ही काफ़ी है इतिहास बनाने के लिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता है वह वही रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज से शिकायत कम करो, कार्य ज़्यादा करो, तुलना कम करो, विकास ज़्यादा करो, डर कम करो, विकास ज़्यादा करो, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है और जिस दिन सोच बदल जाती है उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है।